जीएस एग्जाम एज में आप सबका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आरआरबी जेई एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम इस टॉपिक को इतने सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ना कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। लेट्स मेक दिस सुपर इजी एंड मेमोरेबल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टिश्यू होता क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल है। जब एक जैसे सेल्स जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब कुछ सेम हो, एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। सोचो, जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी टिश्यूज से बनती है। इसे डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, जहां हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। और हाँ, इन टिश्यूज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, हिस्टोलॉजी। ये टर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी। ऑलराइट, तो चलिए पहले डाइव करते हैं प्लांट टिश्यूज की दुनिया में। आप इन्हें प्लांट किंगडम के बिल्डर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह समझ सकते हैं। यही वो मटेरियल है जिससे पूरा का पूरा प्लांट तैयार होता है। अब देखो, प्लांट टिश्यूज को हम दो मेन टाइप्स में बांटते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम द ग्रोथ क्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करना है। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, यानी द स्पेशलिस्ट्स, जो बड़े होकर मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक काम संभाल लेते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिर है क्या? बेसिकली ये प्लांट के ग्रोथ जोन्स हैं। यहाँ के सेल्स कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप डिवाइड करते रहते हैं। और इनके सेल्स की खास बात क्या है? ये लिविंग सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल पतली होती है, साइटोप्लाज्म एकदम घना होता है और न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। ये सारी चीजें फास्ट डिवीजन के लिए जरूरी हैं। ओके, सो लोकेशन के हिसाब से ये ग्रोथ क्रू 3 टाइप का होता है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट और शूट के बिल्कुल टिप पर होता है और प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। फिर है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, जो घास जैसे पौधों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लैटरल मेरिस्टेम, जो स्टेम और रूट्स के साइड्स में होता है और प्लांट की मोटाई यानी उसकी गर्थ को बढ़ाता है। इस पॉइंट को अभी के अभी नोट कर लीजिए। ये एक डायरेक्ट हाई वैल्यू आरआरबी जेई एग्जाम टिप है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि प्लांट की मोटाई या गर्थ किस टिश्यू की वजह से बढ़ती है, और आपका आंसर होगा लैटरल मेरिस्टेम। इसको बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। सो व्हाट हैपन्स जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं? जब वो एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, तब वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब इनका काम ग्रोथ करना नहीं, बल्कि स्पेसिफिक रोल्स को निभाना है। परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले आते हैं सिंपल टिश्यूज। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं। पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स हैं जो फूड स्टोर करते हैं। फिर आता है कॉलेनकाइमा, ये भी लिविंग सेल्स हैं जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देते हैं, जैसे एक डाली हवा में टूटती नहीं। और आखिर में है स्क्लेरेन्काइमा, जो प्लांट को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है, बट इसके सेल्स डेड होते हैं। और ये देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नारियल का जो कठोर पत्थर जैसा हिस्सा होता है वो किस टिश्यू से बना है? आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। देखा, कॉन्सेप्ट्स कैसे सीधे सीधे क्वेश्चंस में बदल जाते हैं। इसीलिए स्क्लेरेन्काइमा यानी डेड टिश्यू जो स्ट्रेंथ देता है, ये याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इन्हें आप प्लांट का प्लम्बिंग और फूड डिलीवरी सिस्टम मान सकते हैं। जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना। ये ज्यादातर डेड टिश्यू से बना होता है। दूसरी तरफ है फ्लोएम। इसका काम है पत्तियों में बने हुए फूड को प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, और इसके ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं। प्लांट टिश्यूज डन एंड डस्टेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज की तरफ। ये वो फंडामेंटल फैब्रिक्स हैं जिससे एक एनिमल की पूरी बॉडी बनती है, चाहे वो उसकी आउटर कवरिंग हो, अंदर का कनेक्शन हो या बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम हो। एनिमल टिश्यूज को हम बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू, जो जोड़ने और सपोर्ट देने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नर्वस टिश्यू, जो पूरी बॉडी में कंट्रोल और कम्युनिकेशन का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव शील्ड है। इसके सेल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं।
ये हमारी स्किन, ऑर्गन्स की लाइनिंग हर जगह मिलता है। इनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं, जैसे फ्लैट स्क्वेमस सेल्स डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं और टॉल कॉलमनर सेल्स अब्जॉर्प्शन में। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े कंफ्यूजिंग हिस्से पर, टेंडन वर्सेस लिगामेंट। इसे याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, MTB, यानी मसल टू बोन को कनेक्ट करता है टेंडन, और BLB यानी बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। बस इतना याद रखो। टेंडन्स टफ होते हैं, जबकि लिगामेंट्स इलास्टिक होते हैं, यानी लचीले। और ये देखिए, इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। पूछा गया था कि दो हड्डियों को जोड़ने वाले हाईली इलास्टिक टिश्यू को क्या कहते हैं। जवाब ऑफ कोर्स है लिगामेंट्स। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। नेक्स्ट अप, मस्कुलर टिश्यू, हमारी बॉडी के मूवर्स। ये 3 टाइप के होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल, जिन पर लाइंस होती हैं और ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। फिर हैं अनस्ट्रिएटेड, ये इनवॉलंटरी हैं, जैसे हमारे पेट या इंटेस्टाइन की मसल्स। और सबसे स्पेशल कार्डियक मसल, ये सिर्फ दिल में मिलता है, ये भी इनवॉलंटरी हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये कभी थकता नहीं है, कभी नहीं। और आखिर में है नर्वस टिश्यू। ये हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क, या कह लो पूरी वायरिंग है। ये न्यूरॉन्स नाम के स्पेशल सेल से बना होता है, जिनका काम ब्रेन से सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में पूरी बॉडी तक ले जाना और वापस लाना है। बहुत फास्ट। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए, अब तक जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल ऑन योर फिंगर टिप्स याद होने चाहिए। सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। लेट्स गो। प्लांट की लेंथ कौन बढ़ाता है? एपिकल मेरिस्टम। नारियल का हार्ड पार्ट? स्क्लेरेनकाइमा। फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। मसल को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन। कौन सी मसल कभी नहीं थकती? कार्डियक मसल। ब्लड कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। फैंटास्टिक। चलिए, अब एक सवाल आपके लिए। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। सोचकर बताइए, पौधों में पानी का ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करता है? लेट्स सी कितना आपको याद है। अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए और हमें अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आई रियली होप आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज का ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर्स के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्निंग।